श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भैया, श्री राम जी का पावन नाम जपने से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या लाभ होगा, इनका जवाब तो 12 महाभागवत भी नहीं दे सकते। हाँ भैया, इनका जवाब 12 महाभागवत भी नहीं दे सकते। जितने भी सिद्ध साधु महापुरुष हुए हैं या जो अभी हैं, वो भी, अरे स्वयं शेष जी भी, जिनके हजारों मुख हैं, यदि वो अपने हजारों मुखों से एक साथ एक स्वर में श्री राम जी के पावन नाम का, पावन चरित्र का वर्णन करें तो सक्षम नहीं है। अरे और क्या कहें, स्वयं सीतापति श्री राम जी भी अगर अपने नाम की महिमा का वर्णन करने लग जाएं तो वो भी सक्षम नहीं है। भैया, भगवान के अवतार काल में भगवान ने उन लोगों को उतारा है जो भगवान के साथ में थे, भगवान के संग में थे, भगवान के स्पर्श में थे। लेकिन नाम तो अनंत काल से अनंत जीवों का उद्धार कर रहा है, करता आया है और आगे भी करेगा। भैया, भगवान का नाम यदि हम जपते हैं तो आप ये इतना मान लीजिए कि आपके जीवन में ऐसे ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि उनका वर्णन आप कर नहीं सकते। जितने भी साधु महात्मा होते हैं, अगर एक बात और है कि जानहु तुम ही हो जाई, भगवान को जो जान लेता है वो भगवान ही हो जाता है। इसीलिए या तो वो वर्णन कर नहीं पाते या वो फिर संसार को बताना नहीं चाहते। हाँ भैया, इसमें ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि जो भगवान को जान लेता है फिर वो संसार से क्या मतलब रखे। हमको उतना ही बताते हैं वो जिसमें हमारा उद्धार हो जाए। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भैया, राम नाम जी का जो नाम है वो साधन है, वो अंक की तरह है। जैसे एक संख्या है, संख्या 10 गुना हो, 100 गुना हो, 1000 अनंत गुना हो, उस संख्या का मूल्य शून्य से नहीं, उसके आगे लगे अंक से होता है। जिस प्रकार संख्या का मूल्य उस अंक से है, यदि अंक हटा दिया जाए तो शून्य की और संख्या की क्या महत्वता है। शून्य को अगर ये अभिमान हो जावे कि हमारे कारण ही इस संख्या का महत्व है, तो भैया जरा विचार करें, अगर उस संख्या से, शून्य से वो अंक हट जावे तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। इसी प्रकार हम जीवों की महत्वता सच्चिदानंद भगवान सीताराम जी से है, लेकिन इस संसार में मोह के बस में पड़ के हम मान बैठे हैं कि हमारी महत्वता हमसे ही है। नहीं भैया, हमारी महत्वता केवल सीताराम जी से ही है। अगर कोई प्राणी श्री राम नाम का जाप करता है तो उसमें अनंत सिद्धता आती है। सबसे पहले उसको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक ही मंत्र है, राम नाम। जरा विचार करें कि यदि संख्या में लगे शून्य को इस बात का अभिमान हो जावे कि हमारे कारण ही इस संख्या की महत्वता है, तो क्या ये उचित होगा। विचार करिए, चाहे संख्या 10 हो, 100 हो, 1000 हो, करोड़ या अनंत गुना क्यों ना हो, अगर उसमें से अंक हटा दिया जाएगा तो संख्या की कोई महत्वता नहीं होगी। उसी प्रकार हमारा ये जीव का जीवन है। इस जीव को लगता है कि यही सब कुछ कर रहा है, पूरे संसार को यही जीव चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह संसार श्री सीताराम जी के द्वारा चलाया जा रहा है और श्री सीताराम जी महाराज अंक हैं। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात भगवान सीताराम जी का नाम अंक है। यदि हमारे जीवन से भगवान की महत्वता हट जाए, भगवान का हाथ हट जाए,
उनका बृहदहस्त हट जाए तो हमारा जीवन उस शून्य की तरह हो जाएगा जिसका कोई महत्व नहीं रहता। राम नाम के जाप से सबसे जो शुद्ध और सबसे परम चीज की प्राप्ति होती है वो होता है हमारा अंतःकरण शुद्ध होना। हमारा अंतःकरण जो अनेक जन्मों से, हमारा मन अनेक जन्मों का गुंडा है, बिगड़ा हुआ। तो जब हम राम जी का नाम जपते हैं ना, तो जिस प्रकार गंदे से गंदे कपड़े को साबुन से धो के स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार राम नाम हमारे मन रूपी मन में जो मैल जमा है उसको साफ करता है। दूसरा, जब मन साफ हो गया, घर साफ हो गया, तो उसमें परमात्मा आके रहेंगे, है ना। तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को सबसे ज़्यादा पसंद अगर कुछ है, सबसे ज़्यादा पसंद तो केवल रामचंद्र जी का नाम है। वो स्वयं श्री राम श्री राम श्री राम किया करते हैं। तो हमको राम नाम लेने से सबसे ज़्यादा वो सीधी कृपा भोलेनाथ की प्राप्त होगी। और अगर हम पे भोलेनाथ कृपा करें तो भोलेनाथ के ही अंश रुद्र के 12वें अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो आप देखें, हनुमान जी महाराज की कृपा सीधे आपको प्राप्त हो गई। आप मंदिर न जावें, आप नारियल न चढ़ावें, आप चोला न चढ़ावें, यद्यपि ये सभी बातें भी, चीज़ें भी करना अनिवार्य है, लेकिन ये सब गौण हैं। अगर आप भगवान श्री राम जी का नाम सच्चे मन से लेते हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा आपको बहुत प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाएगी। भैया विचार करें, हम भौतिक जगत में देखें, हमें जो चीज़ पसंद है, यदि कोई व्यक्ति हमको सीधे वही चीज़ दे दे जो हमारे अंतःकरण में है, हमें सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो फिर क्या हम कुछ और चीज़ उससे मांगेंगे? अरे हम तो स्वयं पूरे के पूरे राजी हो जाएंगे। तो हनुमान जी को सीधी कृपा अगर प्राप्त करनी है तो केवल और केवल कुछ भी ना जपा जाए, कुछ साधन ना किए जाएं, केवल राम नाम। हनुमान जी, भोलेनाथ आप पे सीधी कृपा करेंगे। और अगर भोलेनाथ जी की, हनुमान जी की कृपा है तो कौन सा ऐसा देवता है, कौन सा ऐसा कोई व्यक्ति है, प्राणी है जो आपकी तरफ आंख भी उठा के देखे? अरे भय मुक्त हो जाएंगे आप, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति के जितने भी प्रारब्ध होते हैं वो स्वयं सब नष्ट हो जाएंगे। जितने भी साधु संत हैं, इनमें देखा गया है कि बड़े से बड़े कैंसर जैसे रोग इनमें पाए गए। भैया ये केवल उनका सम्मान करते हैं प्रारब्ध का। बहुत गूढ़ बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये केवल सम्मान करते हैं प्रारब्ध का कि भगवान का बनाया विधि का विधान है तो उस पे खंडन ना होवे, नहीं तो प्रारब्ध की कोई औकात नहीं। हाँ, मैं यहाँ इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, प्रारब्ध की क्या औकात है कि राम नाम के जापक को छेड़ दे? शनि की क्या औकात है कि राम नाम के जापक को छेड़ दे? अरे ये भगवान सीताराम जी के सब दास हैं और ये सब कृपा करते हैं उस दास पर, उस भक्त पर जो भगवान का नाम लेता है। तो भगवान का जो नाम जपता है सीताराम जी का, उस पे अनंत कृपा बरसती है। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां उसके चारों ओर घूमती हैं। आप देखें, हनुमान जी महाराज राम जी का कितना नाम जपते थे, कितने अच्छे सेवक हैं उनके। तो माता सीता ने उनको अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान दिया। राम नाम जो जपता है उससे सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, धन की प्राप्ति होती है, ना चाहते हुए भी आपके पास धन आवेगा। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव इतना निर्मल हो जाता है कि फिर उसको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, कंचन कामनी से दूर हो जाता है। लेकिन नाम का इतना प्रभाव है कि ये चीज़ें स्वतः ही उसके पास आवेंगी। वो जिस क्षेत्र में कार्य करेगा उस क्षेत्र में उसे सफलता मिलती चली जाएगी। समस्त दुखों से समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। भैया मानसिक शांति और चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाएगा कि उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं। राम जी के नाम में अनंत शक्ति है, अनंत सामर्थ्य है और सभी को भगवान सीताराम जी के पावन नाम का जाप जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए।
श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।